नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, खुटहन थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव के जो दंपत्ति थे रामचरित्र, उनकी पत्नी का शव जो है इसी नहर में जो है वो आरोपी ला करके फेंक दिए थे। जिस तरह से आप जानते हैं कि बिजली की चपेट में आने के बाद जब उन दोनों की मौत हो जाती है तो आरोपी कमलेश सिंह और उसके जो साथी थे वो किस तरह से उस शिनाख्त को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दोनों का शव बोरे में भर करके इस नदी में फेंक देते हैं। लेकिन आज एक शव मिला है। वो शव किसका है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। ये नदी ये जो नहर है, इससे जो है ये हाइट बोला जाता है। जो आप तस्वीरें हमारे देख रहे हैं ये हाइट है। यह इससे पानी जो है अलग अलग नहरों में छोड़ा जाता है और जिससे कि सिंचाई किसान आसानी से कर सके। तो इस नहर में जो है उस शव को फेंक दिया गया है। ये देखिए दो नहरें हैं, दो नहरें आपस में। अब हम उस पॉइंट पर भी आपको ले चलेंगे जहाँ से लोग बता रहे हैं कि लगभग इस दूरी पर वो फेंका था। तो उस पॉइंट पर भी हम आपको चलेंगे, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए कि ये दोनों ये बड़ी नहरें हैं, ये यहाँ पे आकर के मिलती हैं। उसके बाद अलग अलग, एक तो उसका उधर का जो फाटक दिख रहा है उधर भी पानी खोला जाता है, फिर ये दोनों तरफ से पानी सीधे निकल जाता है। तो इसमें अगर 100 बोरे में भर करके फेंका होगा तो किस नहर में गया होगा, किस दिशा में गया होगा, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना है। रामचरित्र और उनकी पत्नी का जो शव, जैसा कि पकड़े गए अपराधी कमलेश सिंह उर्फ कम्मे ने बताया है कि इसी नहर में वो फेंके हैं। तो ये बासुपुर गाँव है, उसी गाँव में हम मौजूद हैं, उसी नहर पर भी मौजूद है जिस नहर में वो जो है उस दंपत्ति का शव फेंकने की बात कही थी। तस्वीरें हम दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नहर पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और ये लोग लगातार उस शव को खोज रहे हैं। साथ में पुलिस भी आपको दिखाई दे रही होगी कि पुलिस के जवान भी लगातार लगे हुए हैं। और जैसे ही एक सूचना आती है कि नहर में जो है एक शव मिला है और उस जो शव की सूचना मिलते ही पुलिस जो है उस लोकेशन पर पहुंचती है। वहां से पहले से ही सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं और उसके बाद जब शव को निकालने के प्रयास किया जाता है, दूर से लोग देखते हैं कि एक शव है और शव मतलब किसका शव है ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सूचना मिलती है तो कई थाने की फोर्स जो है, खेतासराय थाना और खुटहन थाना, सरपताहा थाना, साथ में सीओ जो है सागंज भी पहुँच जाते हैं। यानी कि उससे पता चलता है कि जो सक्रियता है इस दंपत्ति को लेकर के, जो दलित दंपत्ति रामचरित्र गौतम और उनकी पत्नी को जिस तरह से अपराधियों ने अपने कारनामे को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए शव को भर करके बोरे में फेंक देते हैं, तो उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस जो है सक्रिय है, शव को खोजने में लगी हुई है। और जैसे ये पता चलता है कि ये शव जो है एक मिला है उसी नहर में जिस नहर में रामचरित्र और उसकी पत्नी को बोरे में भर करके फेंका गया है, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लोग पहुँचते हैं। जब शव को निकाला जाता है तो देखा जाता है किसी एक जवान लड़की का शव होता है, जो तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि वही लड़की है जिसका शव मिलता है। हालांकि अभी शव आया कहाँ से ये भी बड़ा मामला पुलिस के लिए एक बढ़ गया है। और ये शव जो मिला है ये जो है सरपताहा थाना क्षेत्र के जो है शमसुद्दीनपुर गांव में मिला है, क्योंकि उसके बाद वहां पर सरपताहा पुलिस उस शव को ले जाती है। तो पुलिस हर एंगल से उसको जांच करेगी। फिलहाल उस शव किसका अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। लेकिन हम तस्वीरें दिखा देते, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे रामचरित्र और उसकी पत्नी को फेंके जाने की बात कही थी, तो ये वही नहर है। इस नहर के साथ जो है दो नहर एक साथ बहती हैं, इधर भी नहर इधर भी नहर। ये दोनों नहर आगे जा कर के जो पानी का ठहराव बनाया गया है, जो जिसे हाइट बोला जाता है यहाँ पे, और उस हाइट से पानी को डिवाइड किया जाता है कि इस नहर में कितना पानी छोड़ना है। तो ऐसा पता चला कि उसके बाद ये जो पानी का फ्लो जहाँ ज़्यादा है इसी जगह पर वो अपराधी जो है उस शव को लोग ला करके फेंक देते हैं। और उसके बाद पुलिस लगातार अब जो है उस शव को खोज रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये सीओ हैं, सीओ सागंज अजीत सिंह चौहान जी सीओ हैं और ये लगातार जो अपनी फोर्स के साथ लगे हुए हैं। हालांकि इस नहर में भी अभी खोजा जाना होगा, क्योंकि और भी फोर्स यहाँ पर पहुँचने वाली है। और जो नहर के जो है एसडीआरएफ की टीम होती है, जो भी गोताखोर होते हैं, उनको बुला करके इस नहर में सर्च ऑपरेशन चलाएगा। तो ये नहर जो आप देख रहे हैं, ये नहर और उसके बाद जो हमारे इस साइड में जो ये नहर है, ये दोनों नहर जा करके आगे मिलती हैं और दोनों नहर से पानी को डिवाइड किया जाता है, अलग अलग खोला जाता है। तो यानी कि जो है उस हाइट के इस पार जो है अगर शव फेंके जाने की बात कही गई है, तो वो वहाँ से जब पानी का बहाव को जब दिया गया होगा, पानी को जो खोला जाता है, वो पानी किस तरफ गया, वो बोरे में भरा शव उस किस नहर में बह गया, ये स्पष्ट हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पानी का फ्लो यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है पानी को रोका जाता है, इसको हाइट बोला जाता है। अब हाइट से जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं, फिर इधर साइड भी पानी को जो खोला जाता है नहर में, इस साइड की नहर में भी पानी खोला जाता है। ऐसे में किस नहर में वो शव बह गया होगा, इसका कुछ अंदाज़ा अभी नहीं लग पा रहा पुलिस को। लेकिन पुलिस की सक्रियता जो है वो लगातार पुलिस एक्टिव मोड में है और नहरों की खुदाई हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे सीओ सागंज मौजूद है, तो ये लगता है कि अभी यहाँ पे और फोर्स होने आएगी और इस नहर के सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती
जो है रामचरित्र और उसकी पत्नी का शव निकालना एक बड़ी चुनौती सी बन गई है। और ऐसे में अगर यहाँ पे वो अपराधी यहाँ पे अपने शव को, अपने करतूत को छिपाने के लिए फेंके होंगे तो बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से शव निकाल पाना, क्योंकि एक कठिन परिश्रम जो पुलिस लगातार कर रही है और क्या उसका फल उसको मिलेगा, क्योंकि जो उसकी पत्नी है, जो उसके गांव के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अब अगर घटना तो खुल ही गया है कि उनके जो माता पिता को जो है, उनके गांव के व्यक्ति को जो मार करके फेंक दिया गया है, उस शव को बरामद करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस शव नहीं बरामद कर पाती तो हो सकता है कि पब्लिक उग्र हो जाए। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि पुलिस पब्लिक उग्र ना हो, उसके लिए काफ़ी फोर्स तैनात किया गया है। लेकिन शव का जो है लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस जारी रखी है कि जैसे भी शव मिलता है परिजनों को सौंपा जाएगा, पोस्टमार्टम उसका कराया जाएगा, उसके बाद जो कुछ आगे की प्रक्रिया होगी। फिलहाल शव को खोजने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। आज लगभग 4 से 5 दिन का दिन बीत गया है और इस बीच कई घंटे बीत गए हैं। उस शव किस हालत में होगा, एक बार सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी होगी शव को पहचाना कैसे जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है अपने काम को बखूबी जो है निभा रही है, क्योंकि घटना होने के बाद पुलिस जो है, पुलिस का जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस जब मुकदमा लिख लेती है तो उसका एक बड़ा टेंशन बढ़ जाता है। पुलिस क्या, अब जब तक ये शव मिलेगा नहीं तो पुलिस के लिए एक जो है बड़ा चैलेंज बना रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे फोर्स मौजूद है, जिस हिसाब से जो है ये सूचना मिली कि एक शव जो है उस नहर में मिला है, उसके बाद भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उस शव को देखने के लिए। कहीं वो शव जो है रामचरित्र और उसकी पत्नी का तो नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं कुछ ग्रामीणों की मदद से, पुलिस जब उस शव को नहर से बाहर निकालती है तो देखा जाता है किसी लड़की का शव होता है। अब वो किस लड़की का शव है, किसके घर की वो बेटी है, किस हालात में उसको वहाँ पर मार कर फेंका गया है, अभी ये पुलिस जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन रामचरित्र का जो अभी तक जो शव की बात है, पुलिस ने लगातार इस नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार की कोई सूचना इस तरह से नहीं मिल पाई आई कि शव इस नहर में मिली है। क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा जो है एक तनावपूर्ण स्थिति पुलिस के लिए बन गई है, क्योंकि 2 नहरें एक साथ मिलती है और दोनों में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और दोनों नहरों को जो है वो जो दोनों नहरों को पानी से अलग अलग तरह से निकाला जाता है। अब वो शव किस नहर में बह गया होगा, किस तरफ चला गया होगा, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। फिलहाल अभी तक पुलिस जो है लगातार सर्च ऑपरेशन नहरों में जारी कर रखी है। पुलिस लगातार जो है रामचरित्र और उसकी पत्नी के शव को लगातार खोज रही है, लेकिन अभी तक जो मिली जानकारी है, पुलिस के हाथ जो है अभी तक खाली है। जैसे भी इस मामले में कुछ नया अपडेट होता है, जैसे भी शव मिलता है, आपके साथ फिर हम मौजूद रहेंगे। अगर आप एक चैनल पर नए हैं और रामचरित्र की जो खबर है वो आप देखना चाहते हैं या फिर ऐसी तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लगातार जो है खबरों से आप जुड़े हुए हैं, खबरें जो है लगातार अपडेट में देख रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हर खबर हम इस तरह से पहुँचाते रहें।